नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज हम जानेंगे कि डीबीटी, एनपीसीआई और आधार सीडिंग में क्या अंतर है। इन तीनों का काम अलग अलग है और ये सभी भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था के महत्वपूर्ण हिस्से हैं। चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। डीबीटी डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र एक ऐसा प्रणाली है जिसमें सरकारी लाभ या सब्सिडी सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफ़र की जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि सरकारी लाभ सीधे और सरल सरल तरीके से लोगों तक पहुंचे। डीबीटी कैसे काम करता है? डीबीटी जब सरकार किसी योजना के तहत लाभ देती है तो डीबीटी सिस्टम के माध्यम से वह राशि सीधे लाभार्थियों के खातों में भेजी जाती है। लाभार्थियों को किसी भी बिचौलियों की ज़रूरत नहीं पड़ती है और लाभ सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में पहुंचता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि पूरा पैसा सही व्यक्ति तक पहुंचे। बिचौलियों की कमी के कारण पारदर्शिता बढ़ती है और भ्रष्टाचार की संभावना कम होती है और लाभार्थियों को लाभ तुरंत मिलता है, जिससे समय की बचत होती है। सरकार आसानी से लाभार्थियों की निगरानी कर सकती है और यह देख सकती है कि लाभ सही व्यक्ति तक पहुंच रहा है या नहीं। जैसे डीबीटी के कुछ उदाहरण पर बात करते हैं, जैसे खाद्य सब्सिडी, गरीब परिवारों को खाद्य वस्तुएं सस्ती दरों में पर मिलती है। पेंशन योजनाएं, बुजुर्गों और विकलांगों लोगों को पेंशन सीधे उनके बैंक खाते में मिलती है। छात्रवृत्ति, छात्रों को उनकी पढ़ाई के लिए सीधे बैंक खाते में फंड ट्रांसफर किया जाता है। आपके खाते से आधार लिंक, डीबीटी लिंक है कि नहीं है, कैसे चेक किया जाता है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पे सर्च मारेंगे UIDAI। उसके बाद मेरा जो पहला वेबसाइट खुलेगा, ऑफिशियल वेबसाइट है UIDAI.gov.in। इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद इसमें अपना लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेंगे, जो लैंग्वेज में आप देखना चाह रहे हैं वेबसाइट को। मैं इंग्लिश सेलेक्ट किया हूँ ताकि इंग्लिश में आसानी से पढ़ा जा सकता है, या हिंदी भी आप सेलेक्ट कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। उसके बाद थोड़ा देर वेट करेंगे। उसके बाद माई आधार में जाएंगे और यहाँ पे लिखा हुआ है बैंक सीडिंग स्टेटस। यहाँ पे आधार सर्विस में माई आधार में जाने के बाद आधार सर्विस में आना है। उसके बाद बैंक सीडिंग स्टेटस जो लिखा हुआ है उस पर क्लिक करना है। उसके बाद पेज खुलेगा, एक नया पेज खुलेगा। उसमें लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद इसमें अपना आधार नंबर डालना है और आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना चाहिए, क्योंकि उसी पे OTP जाएगा। इसमें अपना आधार नंबर डाल देंगे। उसके बाद जो कैप्चा है वो डालेंगे। उसके बाद आपके जो आधार में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर एक OTP जाएगा। OTP 6 डिजिट का होगा, उसको हम लोग इस पे फिल करेंगे। उसके बाद लॉगिन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपका लॉगिन हो जाएगा आधार सर्विस। लॉगिन करने के बाद एक ऐसा पेज खुलेगा। ये पेज खुलने के बाद इसमें बैंक सीडिंग स्टेटस है, यहाँ पे इसको इस पर क्लिक करना है। आपका जो भी बैंक से लिंक होगा, डीबीटी लिंक होगा या आधार सीडिंग होगा, वो यहाँ पे आपको बता देगा। थोड़ा देर रुकना है, वेट करना है। साइट इसका काफ़ी स्लो रहता है कभी कभी, इसलिए थोड़ा देर वेट कर लेंगे। देखिए इस तरह से आपका आधार नंबर, बैंक नेम, बैंक सीडिंग स्टेटस बता देगा एक्टिव है या नहीं है। और उसका लास्ट अपडेट डेट बता देगा कब आप अपडेट करवाए थे एनपीसीआई और डीबीटी। उसके बाद हम लोग एनपीसीआई पर बात करते हैं। एनपीसीआई का फुल फॉर्म होता है नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। यह भारत का एक प्रमुख संगठन है जिसे देश में भुगतान और निपटान प्रणालियों को प्रबंधित करने और बेहतर बनाने के लिए स्थापित किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य है सुरक्षित, कुशल और व्यापक भुगतान प्रणाली को विकसित करना है। एनपीसीआई की स्थापना 2008 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा और भारतीय बैंकों द्वारा की गई थी। यह एक गैर लाभकारी संगठन है जो डिजिटल भुगतान इकोसिस्टम को बढ़ावा देने पर केंद्रित है।
इसका उद्देश्य पूरे भारत में सभी बैंकों खातों को एकीकृत करना और लोगों को सरल, सुरक्षित और तेज भुगतान सेवाएं प्रदान करना है। जैसे यूपीआई, आईएमपीएस, भीम यूपीआई, रुपए कार्ड, ये सब सारी सेवाएं एनपीसीआई द्वारा संचालित की जाती है। और इसके बाद हम जानेंगे कि एनपीसीआई की भूमिका क्या है। एनपीसीआई डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने और कैशलेस अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इसके द्वारा पेश गई प्रणालियों जैसे यूपीआई, आईएमपीएस और रुपए कार्ड ने भारत में लेन देन की प्रक्रियाओं को सरल और सुरक्षित बना दिया है। यह ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देता है। एनपीसीआई को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, जैसे साइबर सुरक्षा, डाटा प्राइवेसी और डिजिटल भुगतान के प्रति जागरूकता की कमी। भविष्य में एनपीसीआई का लक्ष्य और अधिक सेवाएं और समाधान विकसित करना है ताकि डिजिटल भुगतान का विस्तार और विकास हो सके। उसके बाद हम जानेंगे आधार लिंकिंग क्या है। आधार लिंकिंग जानने से पहले ये जान लीजिए आधार कार्ड क्या है। आधार कार्ड एक विशिष्ट पहचान संख्या है जो भारत के नागरिकों को दी जाती है। यह बायोमेट्रिक और डेमोग्राफिक जानकारी पर आधारित होता है और इसका जो 12 अंक का आधार नंबर है वो UIDAI द्वारा जारी किया जाता है। आधार संख्या का उपयोग विभिन्न सरकारी सेवाओं और योजनाओं से लाभ प्राप्त करने के लिए किया जाता है। आधार लिंकिंग का महत्व है। आधार को विभिन्न सेवाओं और खातों से लिंक करने का उद्देश्य पहचान प्रक्रिया को सरल और अधिक सुरक्षित बनाना है। यह जानकारी सरकारी योजनाओं को लाभ देने और सब्सिडी प्राप्त करने और बैंकों में धोखाधड़ी रोकने में सहायक होता है। इससे डेटा सत्यापन की प्रक्रिया तेज होती है और पारदर्शिता बढ़ती है। और चलिए जानते हैं कि किन किन सेवाओं के लिए आधार लिंकिंग आवश्यक है। सबसे पहले बैंक अकाउंट से आधार लिंक होना आवश्यक है। आधार को बैंक खाते से लिंक करना अनिवार्य है ताकि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र यानी डीबीटी के माध्यम से सब्सिडी और अन्य सरकारी लाभ सीधे आपके बैंक खाते में प्राप्त किया जा सके। उसके बाद पैन कार्ड से आधार लिंक होना ज़रूरी है। आयकर दाखिल करने के लिए पैन कार्ड का आधार लिंक होना बहुत ज़रूरी है। इससे कर चोरी की संभावना कम हो जाती है और आयकर विभाग के लिए पहचान सत्यापित करना सरल होता है। उसके बाद सिम कार्ड से आधार लिंक करना ज़रूरी है। मोबाइल नंबर की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सिम कार्ड को आधार से लिंक करना महत्वपूर्ण है। यह पहचान की पुष्टि करता है और फर्जी सिम कार्ड का इस्तेमाल से रोकता है। उसके बाद ईपीएफ खाते से आधार लिंक। कर्मचारी भविष्य निधि खाते को आधार लिंक करना भी अनिवार्य है, जिससे भविष्य में निधि का क्लेम करना और खाते को प्रबंधित करना आसान हो जाता है। आधार लिंकिंग करने का 2 विधि है, ऑनलाइन द्वारा, उसके बाद ऑफलाइन द्वारा। ऑनलाइन द्वारा करने के लिए आधार को बैंक से लिंक करने के लिए कोई बैंक है जो ऑनलाइन भी अपडेट करने के लिए वेबसाइट लॉन्च की हुई है। और उसके बाद पैन कार्ड को आधार से कैसे लिंक कर रहे हैं, ये सब आप ऑनलाइन कर सकते हैं। इसके लिए संबंधित वेबसाइट या ऐप पर जाकर अपनी आधार संख्या दर्ज करनी होगी और OTP के जरिए सत्यापन करना होगा। उसके बाद चलिए जानते हैं ऑफलाइन विधि। आप बैंक या अन्य संबंधित कार्यालयों में जाकर भी आधार लिंक कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने आधार कार्ड का एक प्रति और पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा। आधार लिंकिंग से बहुत सारी लाभ है, जैसे आधार लिंकिंग से सरकारी योजनाओं और सब्सिडी का लाभ सीधे आपके खाते में प्राप्त होता है। इससे कई दस्तावेज की आवश्यकता कम हो जाती है और सत्यापन की प्रक्रिया तेज हो जाती है। आधार कार्ड के माध्यम से धोखाधड़ी और फर्जी पहचान से संबंधित समस्याओं को नियंत्रित किया जा सकता है। कुछ लोगों के लिए आधार लिंकिंग प्रक्रिया में कठिनाई हो सकती है, खासकर जब बायोमेट्रिक डाटा सही ढंग से काम न करे। आधार लिंकिंग से जुड़े सभी निर्देशों का पालन करते हुए अपनी जानकारी को सुरक्षित रखें और सरकारी योजनाओं का लाभ उठाएं। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि डीबीटी कैसे लाभ सीधे बैंक खातों में ट्रांसफ़र करता है, एनपीसीआई डिजिटल लेन देन को कैसे नियंत्रित करता है और आधार सीडिंग आपकी पहचान को कैसे वेरीफाई करता है।
अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। नीचे कमेंट करके बताएं कि आप किस विषय पर अगली वीडियो देखना चाहेंगे।